नरेंद्र मोदी इटली में G7 समिट में शामिल होने के बाद भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। पीएम मोदी ने इटली के अलुपिया में आयोजित G7 समिट में हिस्सा लिया और वहां आउटरीच सेशन को संबोधित किया। उन्होंने अपनी इटली यात्रा के समेत दुनिया के कई नेताओं से मुलाकात भी की। तो इटली के अलुपिया से रवाना हुए हैं पीएम मोदी। भारत G7 का मेंबर देश नहीं है, लेकिन पिछले 11 सालों से भारत को यहां पर आमंत्रित किया जाता है और ये यात्रा पीएम मोदी की बेहद खास रही, क्योंकि तीसरी बार पीएम बनने के बाद उनकी पहली विदेश यात्रा, जिसमें उन्होंने मुलाकात की कनाडा के पीएम से। इसके अलावा इटली के राष्ट्राध्यक्ष से भी उनकी मुलाकात हुई और हमने देखा कि वो ज़ेलेंस्की से भी मिले, यूक्रेन के राष्ट्रपति से। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब वो इटली से वापस देश के लिए रवाना हुए। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देखिए, मेलोनी से मुलाकात होती है, उसके बाद फोटो सेशन होता है। जॉर्जिया मेलोनी, जिन्होंने विशेष तौर पर पीएम मोदी को आमंत्रित किया। अगर हम पिछली बार की G7 समिट की बात करें तो ये जापान में हुई थी और इस बार ये इटली में हुई। दुनिया को मोदी मंत्र, क्योंकि अगर हम देखें जो G7 में सदस्य देश हैं, जो इसका हिस्सा है, 7 देश है, वो अलग अलग चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी तीसरी बार सत्ता में आए और सत्ता में आने के बाद G7 समिट में शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक अमरनाथ यात्रा पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकती है। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा और जांच एजेंसियों के साथ गृह मंत्रालय ने अहम बैठक की है। इस बीच पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे पर भी सुरक्षा को लेकर समीक्षा की गई, जिसको देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अमरनाथ यात्रा को लेकर 500 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की कंपनियां सुरक्षा में तैनात की जाएंगी, जिसमें CRPF, BSF, ITBP, CISF शामिल है। सूत्रों के मुताबिक पंजाब में चुनाव के समय भेजी गई कंपनियों को अब वापस जम्मू भेजने पर फैसला किया गया है। अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू हो सकती है, तो अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले का साया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आतंकी हमले के इसी अलर्ट के बाद केंद्र सरकार ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल की 500 कंपनियों को तैनात करने का आदेश जारी कर दिया, क्योंकि 9 जून से 12 जून के बीच कश्मीर के अलग अलग जिलों में 4 बड़े आतंकी हमले हुए। ऊपर से एक रोज पहले खुफिया एजेंसियों ने आत्मघाती हमले का अलर्ट जारी कर दिया और उसकी वजह से पूरे कश्मीर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि पाकिस्तान से आए आतंकी अमरनाथ यात्रा को निशाना बना सकते हैं। 9 जून को रियासी जिले में भी आतंकियों ने वैष्णो देवी से लौट रही श्रद्धालुओं से भरी बस पर हमला कर दिया था। उस हमले के बाद खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने यह अलर्ट जारी किया था कि आने वाले दिनों में आतंकी इसी तरह तीर्थ यात्रियों पर हमले कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक कश्मीर में बढ़ते आतंकी हमलों को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों की केंद्रीय गृह मंत्रालय में बैठक हुई और दावा किया गया कि बैठक में अमरनाथ यात्रा पर मंडराते आतंकी खतरे की समीक्षा की गई। सूत्रों का दावा है कि उसी बैठक में सरकार ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बल की 500 कंपनियों को तैनात करने का बड़ा फैसला ले लिया। खबर है कि सरकार ने पंजाब में मौजूद सुरक्षा बल की कंपनियों को वापस जम्मू भेजने के निर्देश भी दिए, जिन्हें वहां चुनाव के दौरान तैनात किया गया था। इस बीच मुंबई से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। मुंबई के एंटॉप हिल इलाके में बड़ा हादसा हुआ है। वहां के कमला नगर इलाके में एक 3 मंजिला बिल्डिंग का हिस्सा गिर गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि एक के अंदर फंसे होने की आशंका है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है और इस वक्त कोशिश यही है कि जो अंदर फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा सके।